बहुत खुशी हुई है कि हमारी बेटी का उसमें ड्रोन इसमें सिलेक्शन हुआ है, नमो ड्रोन दीदी के इसमें, तो घर वाले बहुत खुश हुए हैं। दुर्गेश जी, जैसे आपने कहा कि पहले एनजीओ में कुछ कार्य किया था, जी एनजीओ में किस प्रकार का खेती बाड़ी के संदर्भ में एनजीओ थे कि कुछ दूसरे एनजीओ? नहीं सर, इसमें किसान क्लब का भी कार्य था जिसमें किसानों को मोटिवेट करना और एसएचजी भी बनाना, एसएचजी को रोजगार से जोड़ना, उनको ट्रेनिंग करवाना और उनको कुछ ऋण दिलवाना, तो उससे वो ऋण लेके कुछ रोजगार करे, इस तरह का मैंने कार्य किया था। दुर्गेश जी, आपके यहाँ जो स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ, जी सर, कितनी महिलाएं उस स्वयं सहायता? सर एक समूह में 10 महिला होती है, अधिकतम 15 और कम से कम 10 महिला होना चाहिए। तो उनके द्वारा मैंने 200 एसएचजी बनाए थे। नाबार्ड से हमें प्रोग्राम मिला था 2013-14 में, तो मैंने 3 साल तक इसी पे कार्य किया था सर। तो स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद क्या कार्य, क्या उत्पाद तैयार करते थे, क्या? सर उन समूह को मैंने चूड़े बनाने का ट्रेनिंग करवाई, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग करवाई और सिलाई प्रशिक्षण का ट्रेनिंग करवाया। तो कहने का मतलब यह है कि खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत समय मिले तो कुछ घरेलू उत्पाद तैयार कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से आपको ये नमो ड्रोन दीदी के लिए चुना गया है। जी सर। जी, तो उसमें जो और सदस्य थे, तो आपका ही चयन किया उसमें? जी सर। और महिलाएं भी तो जाना चाह रही होंगे? सर कोई बाहर जाना नहीं चाहती थी, 15 दिन की ट्रेनिंग है, इसलिए उन्होंने कहा कि दीदी आप जा सकते हो तो आप ही जाइए। आपने कैसे हिम्मत की? सर मुझे लगा कुछ मुझे रोजगार मिलेगा और कुछ नया अब भी कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने सुना था कि पायलट की ट्रेनिंग करेंगे तो हमें भी कुछ और अलग सा वो महसूस हुआ। नमो ड्रोन दीदी के अंतर्गत चुना गया और ड्रोन आपको उपलब्ध हो गए? जी सर। ड्रोन कहाँ यहीं आके लाके उपलब्ध कराए कि बाहर से कहाँ? नहीं सर, हमें कोटा बुलाया था कृषि विभाग केवी की बोरखेड़ा में, तो वहाँ पर हमें ड्रोन दिया गया था। तो ड्रोन के साथ क्या क्या कुछ और यंत्र होते हैं? सर ड्रोन के साथ उसमें ड्रोन है, उसके 4 बैटरी सेट हैं और उसमें जनरेटर है और पानी के लिए उसी में पूरा सेटिंग है और उसमें एक ईवी है जिसके द्वारा हम किसान के खेत तक पहुंच सकते हैं। जी सर। तो ये क्या इफ्को की तरफ से उपलब्ध हुए हैं? जी सर, इफ्को की तरफ से दिया गया है। जी। अब ये तो ड्रोन आपको उपलब्ध हो गया। जी। इसका संचालन करने के लिए जो आपने 15 दिन की ट्रेनिंग ली, क्या क्या जानकारी? सर उसमें ड्रोन को चलाना सिखाया, जो पार्ट्स है उनके बारे में बताया कि कैसे इसको करना है और कैसे इसको चलाना है, और जैसे सारी जानकारी दी कि पेड़ से कितना दूर रखना है, तालाब नदी से दूर रखना है, इस तरह से उसमें, और खेत में कैसे मैप बनाना है। पहले उसमें आरसी में मैप बनेगा, उसके बाद ही इसको ऑपरेट करना है, इस तरह से उसमें जानकारी दी गई थी। नहीं, खेत की लंबाई चौड़ाई नापनी होती है, कैसे क्या करते हैं? सर अपन जैसे जिस खेत में करना तो उसके कोने में जाके या कहीं भी एक जगह ड्रोन को रख दो और उसको ओपन करके और उसमें मैप बन जाता है, उसमें पूरा मैप दिखाई देता है कि खेत यहाँ से यहाँ तक है, इस तरह से वो मैप बनता है। जब आप इसको चलाते हैं, जी सर, तो मान लीजिए किसी फसल में दवा छिड़कनी होती है, किसी में खाद छिड़कना होता है, किसी में खरपतवार नाशी छिड़कने होते हैं। सर इसमें लिक्विड जो दवाई होती है वो उसमें हम घोल बना के और भर देते हैं। घोल बनाते समय क्या सावधानी बरतनी पड़ती है? सर ये रखना पड़ता है कि जैसे कहीं अपने चेहरे पे लग जाए, आँख में नहीं चला जाए। सांद्रता कभी दवा ज्यादा होगी, पानी कम हो गया तब? इसमें एक जो टैंक होता है 10 लीटर का, तो वो 2.5 बीघा में करता है, तो उसी के माध्यम से हमें बताया गया था कि इसमें इतना मात्रा में दवाई डालनी है। जैसे 2.5 बीघा में है तो नैनो डीएपी 1 बोतल डालनी है जी। और डीएपी का अगर करना है तो 1 बोतल इसमें डालनी है, सांगरी का है तो 250 ml की 1 बोतल डालनी है, इस तरह से उसमें बताया गया था हमें। यानी कि 10 लीटर पानी में आधा लीटर घोल रूप में जो दवा है, जी जी, वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जी सर। अब 1 एकड़ जमीन में 10 लीटर पानी तो बहुत कम मानते होंगे? सर इसमें दवाई की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है। समान रूप से छिड़कता है? समान रूप से छिड़कता, कहीं भी नहीं वो रहता है पेड़ या कहीं भी खेत में जगह नहीं छूटती है। अच्छा जी। कितना वक्त लगता होगा? सर 2.5 बीघा में 8 मिनट में ये करके आ जाता है।
और अगर मान लीजिए कहीं दूसरे खेत में छिड़कना हुआ तब उसको फिर दोबारा से फिर सर उसको उतार के और उसको लेड ऑफ करवा के फिर उसमें बैटरी सेट लगाना होता है, फिर वापस उसको ऑपरेट करके उसका मैप बना के दूसरे खेत का फिर वापस उसको ऑपरेट कर दिया जाता है। अच्छा, बैटरी कितनी देर तक काम करती है? सर 25 मिनट्स की बैटरी चलती है। इसमें क्या क्या और सावधानी बरतते हैं जब आप ड्रोन चलाते हैं? सर इसमें ड्रोन चलाते समय किसी का आने की वो ध्यान रखना पड़ता है, कोई इसके नीचे नहीं आ जाए, पास में नहीं आ जाए, तो उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसके और आरसी में भी याद रखना पड़ता है कि इसमें बैटरी सेट खत्म नहीं हो गया या इसमें ये क्या अपन को कमांड दे रहा है, उसकी पूरी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभार खेत में पौधे भी होते हैं, बिजली के तार भी होते हैं, पक्षी भी आ जाते होंगे, तो सर उसी की फिर ध्यान रखना पड़ता है। उसको ब्रेक लगा देते हैं, जैसे कुछ नजर आया तो उसमें हमको ब्रेक लगा के उसको साइड पे लेके और उसको स्प्रे करना होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी खेत में दवा छिड़क रहे हैं या कोई कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं जी, तो इसका कुछ शुल्क भी तो लेते होंगे आप? जी, हमने इसमें शुल्क रखा है 100 रुपए बीघा। 100 रुपए बीघा? जी सर। तो एक दिन में कितने क्षेत्रफल में छिड़काव कर सकते होंगे? सर एक दिन में 40 से 50 बीघा निकल जाता है सर पूरे दिन में। अच्छा, किसान भाइयों का कैसा रुझान है ड्रोन के प्रति? सर बहुत अच्छा है। किसानों को क्या है कि जैसे अगर वो टैंक से या हाथ पे से कंधे पे लाद के टैंक से करते हैं ना, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। जैसे मक्का और ज्वार में तो वो निकल ही नहीं सकते हैं, और सोयाबीन में भी अगर बड़ी हो गई तो उसमें भी वो निकल नहीं सकते, टूटती हैं इस तरह से। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा ड्रोन का स्प्रे किया गया, तो उनको भी बहुत अच्छा महसूस हुआ और उनकी सारी मेहनत उनको नहीं करना पड़ा। और इसमें क्या है, ड्रोन के साथ पानी की व्यवस्था है, सारा कुछ इसके साथ है, तो किसान को बहुत कम मेहनत करना पड़ती है। जैसे एक हम पीठ पे रख के छिड़काव करते हैं और एक ड्रोन से छिड़काव करते हैं जी, आर्थिक रूप से कौन सा सही? सर ड्रोन वाला सही है, क्योंकि किसान उसमें लाद कर पूरा दिन में 1 या 2 बीघा ही कर पाता है, और ड्रोन से एक दिन में पूरा 50 बीघा निकल जाता है। अगर मान लीजिए कोई कीटनाशक है, हम पीठ पे रख के छिड़काव कर रहे हैं, तो छिड़काव करने वाले के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव? उसमें भी बुरा प्रभाव पड़ता है सर, और इसमें तो किसी के ऊपर जाता भी नहीं है, और उसमें जो ऑपरेटर करते हैं वो भी दूर रहते हैं, किसान भी दूर रहते हैं। कभी कभार हवा चलती है दुर्गेश जी और ड्रोन से दवा छिड़क रहे हैं जी, तो आसपास के खेतों दूसरे खेत में भी जाती होंगी? जाती है सर जी। तो सर उसी तरह से उसको ऑपरेट किया जाता है। जैसे किसी का पास में दूसरी फसल है तो उनके लिए फिर उस फसल से थोड़ा दूर रखना पड़ता है ताकि उनके खेत में नहीं जाए। अच्छा। वो कीटनाशक डाले तब तो इसको बहुत ज्यादा सावधानी रखना पड़ता है। बाकी जैसे अगर अपन इसमें सांगल का डालेंगे, नैनो डीएपी डालेंगे, तो कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी दूसरे के खेत में। यानी वो भी दूसरी फसलों के भी लाभकारी? जी 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 सर। तो कीटनाशक में ये विशेष कीटनाशक में ये सावधानी रखनी होती है जी। तो किसी किसान को कहीं दूसरी जगह आवश्यकता पड़ी, क्या वहाँ भी इसका उपयोग? जी सर। तो इसके लिए क्या करना होता है किसान भाइयों को? सर किसान भाई हमें कॉल करते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसमें इक्को किसान ऑनलाइन एक ऐप है इक्को के माध्यम से, तो उसमें भी वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो उनके माध्यम से हम उनके पास जा सकते हैं, या किसान खुद आके भी बोल सकते हैं। कितने सदस्य होते हैं आप जब ड्रोन को कहीं खेत में ले जाते हैं? सर 2 सदस्य चाहिए, एक ईवी चलाने वाला और एक उसको ऑपरेट करने वाला। ईवी का मतलब? सर जो इसके साथ वो ऑटो दिया हुआ है, अच्छा, उसको चलाने। ऑटो बैटरी से चलता है कि डीजल पेट्रोल से? नहीं नहीं सर, उसका वो चार्जर सिस्टम है, उसको चार्ज करना होता है, उसके बाद वो 100 किलोमीटर जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो किसान भाइयों को ड्रोन से छिड़काव करने में बहुत आसानी रहती है। कभी कभार जैसे मान लीजिए कि दूसरे खेत में छिड़काव करना है और जैसे दवा घोल के रख दी और बरसात हो गई, ऐसी स्थिति में दवा को कितने समय तक टैंक में रख सकते हैं? सर टैंक में से उसको निकाल के रख सकते हैं, टैंक में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो वो होती है ना नोजल, तो उसमें वो दवाई जम जाती है, तो फिर परेशानी आती है। तो इसलिए उसको उभर के कहीं ढक के रख सकते हैं, जैसे 1-2 घंटा बारिश हुई है उसके बाद वो रुक जाती है, या एक रात निकाल सकते हैं सर। अच्छा, यानी कि एक खेत से दवा छिड़कने के बाद नोजल को साफ करना पड़ता है? जी सर। जिससे कि नोजल में किसी प्रकार की दवा नहीं जमे या अवरोध न हो। जी, टैंक में भी जम जाते तो उसको भी साफ करना होता है, इसलिए उसमें जैसे हमने कई खेत में छिड़काव किया उसके बाद नोजल और टैंक को पूरा साफ करना होता है। दुर्गे जी, अब आप इसको 2 व्यक्ति चलाते हैं जी, तो आर्थिक रूप से आपको कुछ मदद मिलती होगी? सर 100 रुपए जो बीघा देते हैं वो अब भी हमारे पास ही रहता है, वो किसानों का पैसा जी,
तो जैसे हमारे लाइट का खर्चे और जो हमारे ऑपरेटर जो ईवी चलाने वाला जाता है उनको हम देते हैं। जी, मान लीजिए किसी किसान भाई के कुछ सब्जियां हैं जी सर। और उसमें वो ड्रोन से छिड़काव करना चाहता है, जी तो छोटे क्षेत्रफल के लिए भी क्या उपयोग में ले सकते हैं? सर ले सकते हैं, वो फिर हम उसमें मैप नहीं बनाएंगे, हम खुद मैनुअली उसको करेंगे। अंत में आपकी हमारी जो बातचीत सुन रहे हैं दुर्गेश जी, क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि किसानों को ड्रोन से बहुत अच्छा लाभ होगा और उनको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ड्रोन से अधिक स्प्रे करवाइए और इससे फसल को भी नुकसान नहीं है और जमीन को भी नुकसान नहीं है। यानी कि ड्रोन से जब छिड़काव करते हैं तो जो दवा है या उर्वरक है जी सर, जो पत्तियों पर ही गिरती है, पत्तियों पे गिरती है सर, और पत्तियां उनका उपयोग करती है तो पोषक तत्व के रूप में काम आती है। दवाई है तो पत्तियों कीट लग रहे तो वो भी नियंत्रण हो जाता है और पर्यावरण को भी शुद्धता रहती है सर। दुर्गेश कुमारी कुशवाहा जी, आप स्टूडियो में आई और ड्रोन के बारे में विस्तार से आपने हमारे किसान भाइयों को बताया। किसान भाई सुन के जरूर लाभान्वित होंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम।